वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा नाम जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज अपना लाइन लेंथ भूल जाते थे। वो जब तक क्रीज पर रहते थे गेंदबाजों में उनका खौफ बना रहता था। खासकर स्पिनर्स को तो वो गेंदबाज मानते ही नहीं थे, उनके ऊपर वो जमकर बरसते थे। लेकिन ऐसा क्या था जिसके कारण वो बाकी बल्लेबाजों से काफी अलग और सबसे खास थे, और जिनके बाद भारत को वैसा कोई बल्लेबाज मिला ही नहीं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग के बारे में। वीरेंद्र सहवाग भारत के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज थे। सहवाग से पहले जब भी कोई ओपनर बल्लेबाज आते थे तो वो पहले क्रीज पर सेट होने के लिए समय लेते थे, फिर अपने शॉट्स लगाते थे। लेकिन सहवाग पहले ऐसे ओपनर बल्लेबाज थे जो आते संग ही पहली ही गेंद से अटैक कर गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने की फिराक में रहते थे। खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शानदार था। सहवाग ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ दिया था। सबसे खास बात था उनका स्ट्राइक रेट। कितने बल्लेबाजों का ओडीआई करियर का स्ट्राइक रेट 80 का भी नहीं हुआ करता था, जबकि सहवाग के टेस्ट करियर का स्ट्राइक रेट 82 का था। साथ ही भारत के इस फॉर्मेट में वो अभी तक के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 91 छक्के लगाए हैं। यह रिकॉर्ड उनके नाम पर पिछले 10 साल से दर्ज है। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में 23 शतक लगाए हैं, जिसमें से 6 दोहरे शतक जबकि 2 तिहरे शतक शामिल हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के उन 4 बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 2 तिहरे शतक लगाए हैं, जबकि एक बार वो श्रीलंका के खिलाफ महज 254 ही गेंदों पर 293 रन बनाकर आउट हो गए थे। नहीं तो आज उनके नाम 3 तिहरे शतक होते। साथ ही सबसे तेज 278 ही गेंदों पर तिहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मार्च 2008 में लगाया था। उस पारी में उन्होंने 319 रन बनाए थे, जो उनके टेस्ट कैरियर का बेस्ट स्कोर है। इस फॉर्मेट में उन्होंने 8586 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज 49 का रहा है, जो कि ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शानदार है। ओडीआई फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं थे। वर्ल्ड कप 2011 के 4 मुकाबलों में उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया था। इस फॉर्मेट में उनका औसत भले ही 35 का हो, लेकिन उन्होंने भारत को कई बार तेज तर्रार शुरुआत दी थी, जिसके चलते बाकी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ओडीआई फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 104 का है, जो कि बेहद शानदार है। उन्होंने सबसे ज्यादा 7 बार पावर प्ले के अंदर ही अर्धशतक लगाया है, जिसमें से एक बार तो उन्होंने महज 22 ही गेंद पर शतक जड़ दिया था। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 15 शतक लगाए हैं, जिसमें से एक दोहरा शतक भी शामिल है, जो उन्होंने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में भले ही भारत हार गई, लेकिन वो सहवाग ही थे जो 1 इंच से टिके हुए थे, और उन्होंने इस मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा 82 रन बनाए थे। यदि वो रन आउट न होते तो शायद वो अकेले दम पर भारत को जीत भी दिला सकते थे। वो भले ही कई बार अपने विकेट जल्दी ही गंवा देते थे, लेकिन वो जब तक क्रीज पर रहते थे गेंदबाजों में खौफ का माहौल बना रहता था। वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जो 2 या 3 डॉट बॉल खेल ले तो अगली गेंद पर जरूर अटैक करते थे, भले ही वो अपना विकेट ही क्यों न गंवा दें। जब से सहवाग रिटायर हुए, भारत को आज तक उनके जैसा आक्रामक ओपनर बल्लेबाज नहीं मिल पाया, जो पहली ही गेंद से अटैक करना शुरू कर दे और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करे। भले ही रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 से ऐसी बल्लेबाजी की है, जिसके बाद उनमें सहवाग की झलक दिखी है, लेकिन रोहित शर्मा अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है, जबकि सहवाग शुरुआत से ही उसी अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऐसा है जिसमें वीरेंद्र सहवाग वाला बेखौफ अंदाज दिखता हो? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में उस बल्लेबाज का नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट टॉपिक्स की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।